असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टाश्च महीव्रता सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जस्य कुलांगना। शास्त्र क्या कहता है? असंतुष्टा द्विजानुष्टा, जो राजा संतुष्ट हो जाए वो राजा कभी धन नहीं कमा सकता, उस राजा का सर्वथा विनाश हो जाता है। क्योंकि एक राजा को हमेशा लोभी होना चाहिए, वो हमेशा धन को एकाग्र करने के चक्कर में रहता है। अगर राजा चाह ले कि हमारे राज्य में जितना धन है पर्याप्त है और उसी राज्य को उसको खाली करने के चक्कर में पड़ जाए तो वो गरीब हो जाएगा। इसलिए राजा हमेशा लालची होना चाहिए। और द्विजानष्टा, द्विज यानी ब्राह्मण यदि लालची है तो उसका विनाश हो जाएगा। ब्राह्मण को लालची नहीं होना चाहिए, लालची ब्राह्मण ही दरिद्र होता है। परंतु यहां पर सुदामा जी महाराज लालची बिल्कुल नहीं है। वो भिक्षा में यदि 5 मुट्ठी चावल पा जाएं उतने में ही वो प्रसन्न रहते थे। ऐसा है पावन चरित्र श्री सुदामा जी महाराज का। असंतुष्टा द्विजानुष्टा संतुष्टाश्च महीव्रता सलज्जा गणिका नष्टा। अगर ये एक वैश्या अपने धन के कमाने के चक्कर में यदि लज्जा करने लगे तो वैश्या कभी अपना धन नहीं कमा सकती है, कभी वो धन नहीं कमा सकती है। उसको बिल्कुल निर्लज्ज होना चाहिए। सलज्जा गणिका नष्टा निर्लज्जस्य कुलांगना। और जो कुलांगना है, जो स्त्रियां हैं घर की, एक संस्कारी बहु बेटियां हैं, अगर वो बहु बेटियां निर्लज्जस्य कुलांगना, वो कुल की अंग है, यदि वो स्त्रियां गलत कार्य पर, गलत रास्ते पर उतर जाएं, आजकल के मॉडल के जमाने में पढ़ करके, अनैतिक कार्यों में पढ़ करके, कपड़े फटे चीटे पहन करके अपने रोड पर चल करके अपने अंग का प्रदर्शन करने लगे, यह बात कहने में बहुत बुरा लग रहा है, परंतु आजकल माताओं का, बहनों का यह पेशा बन चुका है। तो जब निर्लज्जस्य कुलांगना, कुल की अंग जब स्त्रियां ऐसा कार्य करने लगेंगी तो सर्वथा कुल का विनाश हो जाएगा। ऐसा शास्त्र कहता है, महापुरुष कहते हैं, ऐसा हम नहीं कहते। इसलिए संस्कार का होना अति आवश्यक है और संस्कार हमारे सुदामा जी महाराज ने बिल्कुल फूट करके कहा। सुदामा जी के पावन चरित्र को पढ़ करके देखो, आंख में आंसू आ जाएंगे। भगवान से मिलने के लिए पैर में छाले पड़ गए थे भगवान सुदामा को। ऐसा सुदामा जी का पावन चरित्र है। भगवान का नाम राधे कृष्णा जपते जपते उनका संपूर्ण जीवन बीत गया। तो जब भी एक गरीब को, उसके पास आज सुबह भोजन किया, शाम को भोजन करने के लिए उसके पास 2 कौड़ी संपत्ति नहीं है, ऐसे सुदामा जी के पावन चरित्र को पढ़िए। भगवान का नाम जपने मात्र से होने का महल खड़ा हो सकता है। हम आप जपेंगे तो क्या नहीं हो सकता है, परंतु श्रद्धा निष्ठा होनी चाहिए, भगवान के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान के जप को, मन को एकाग्र कर जप करना होगा। तब जाकर के सुदामा जी के पावन चरित्र को पढ़ने के बाद यह पता चलता है